जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। एमडीएल मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, जिसमें एमडीएल की तरफ से 35 अलग अलग पोस्ट पे 531 सीटों पे वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का जो लिंक है, आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइए, करियर ऑप्शन पे, तो आपको लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पे एमडीएल का रिक्रूटमेंट मिलेगा, या आप इधर जाइएगा तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम जस्ट क्लिक करते हैं तो इसका अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लिए क्लिक करके, और अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई ऐप जब डाउनलोड करिए तो आपको कई सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, जिसमें डेली एक एक मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहा है, जिसका टेस्ट देकर के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। आप चेकआउट कर लीजिए, एक बार मॉक टेस्ट शुरू करिए। और यहाँ पे देखिए तो फीटर के लिए भी है, फीटर का 14 तारीख से टेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एमडीएल के नॉन एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट मुंबई की तरफ से निकाला गया है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हो ये 1+1 ईयर के लिए बढ़ाई जाएगी, आगे जैसे आवश्यकता होगी उसी के अनुसार। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 21 अगस्त तक फॉर्म भराएगा। मैंने बताया था आपको 35 अलग अलग पोस्ट है, जिनमें देखिए स्किल्ड 1 में देखिएगा तो मैकेनिक, आरएससी, कारपेंटर, शिपर, ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, कंप्रेसर अटेंडेंट, डीजल का मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन में 46, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5 सीट है, फीटर है जिसमें 51 सीट है, यहाँ पे गैस कटर है, हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ड्रॉपमैन है, सिविल है, मैकेनिकल है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, ये एनडीटी है, मिलराइट मैकेनिक है, पेंटर है, पैरामेडिक्स है, पाइप फीटर है, प्लानर एंड एस्टिमेटर है, प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल है, सिविल है, रीगर है, स्टोर कीपर है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर है, यूटिलिटी हैंड स्किल की पोस्ट है, ठीक है। जिसमें देखिए स्किल सेमी स्किल 2 में फायर फाइटर है, सेल मेकर है, सिक्योरिटी सेपर है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड का है। और यहीं पे देखिए तो लॉन्च इंजन क्रू मास्टर 2 है। वही स्पेशल ग्रेड में देखिए तो मास्टर फर्स्ट क्लास का है। टोटल 531 सीट यहाँ पे दिखाई देगा। आगे देखिए हम इसमें तो आप देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशन में देखिए तो मैकेनिक आरएससी में अप्रेंटिसशिप चाहे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास जो है मैकेनिक आरएससी से, ठीक है। और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है, जरूरी है। जैसे कि हमने आपको जो भी हम बताते हैं कि डॉकयार्ड से आपको अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, अगर है आपके पास तो आपको जॉब में काफी आसानी हो जाती है। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। इसमें आपसे देखिए तो एक्सपीरियंस में आ गया शिप बिल्डर्स का। वहीं आप कारपेंटर में देखिएगा तो अप्रेंटिसशिप कहीं का भी चाहिए, कारपेंटर का या शिप राइट वुड का, ठीक है। और चीपर ग्राइंडर का देखिएगा तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। यहाँ पे 1 साल का शिप बिल्डर एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कंपोजिट बिल्डर का है, इसमें 1 साल का शिप बिल्डर एक्सपीरियंस कंपल्सरी मांगा गया है। वेल्डर है, एडवांस वेल्डर है, गैस कटर है, टीग मिग वेल्डर है, जो भी वेल्डर है यहाँ पे आपको 1 साल यहाँ पे शिप बिल्डर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेसर अटेंडेंट में देखिए तो आपके पास नेक का यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग होना चाहिए। वहीं डीजल मैकेनिक में देखिएगा तो डीजल मैकेनिक होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इसका। और बस यही पे डीजल मैकेनिक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट बस आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिक पास आउट इसके लिए एलिजिबल है, और साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और हम बात करें इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में तो क्रेन ऑपरेटर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहीं पर बात करें इलेक्ट्रीशियन का तो इलेक्ट्रीशियन का सिर्फ कहीं से भी आपका अप्रेंटिसशिप यहाँ पर मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक साथ में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। फीटर में सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप मांगा गया, कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप किए हो। गैस कटर में देखिएगा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, स्ट्रक्चरल फिटर है, कंपोजिट वेल्डर है, 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है।
हिंदी ट्रांसलेटर देखिएगा फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी ऑनर्स होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे कई सारे मांगे गए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसको देख लीजिए। ड्रॉटमैन मैकेनिकल में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रॉटमैन से, ठीक है। और आगे देखिए ड्रॉटमैन सिविल में वही सिविल से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ड्रॉटमैन सिविल, या आपके पास डिप्लोमा सिविल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्रॉटमैन एक इलेक्ट्रिकल में देखिएगा आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। क्यूसी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से, शिप बिल्डिंग से, मरीन इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए डिप्लोमा। और एनडीटी में देखिए तो वही डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल से, या मरीन इंजीनियरिंग है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। मिल राइट मैकेनिक में वही मिल राइट का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1 साल का, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। पेंटर में देखिएगा तो पेंटर का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का जो है शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। पैरामेडिक्स में देखिएगा तो बीएससी नर्सिंग चाहिए। पाइप फिटर में पाइप फिटर से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। प्लानर एस्टिमेटर का देखिएगा तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। प्लानर एस्टिमेटर में भी 3 साल का डिप्लोमा है, और प्लानर एस्टिमेटर सिविल में भी डिप्लोमा मांगा गया है सिविल से। रीगर में अप्रेंटिसशिप रीगर से होना चाहिए। स्टोर कीपर में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आपका होना चाहिए डिप्लोमा। आगे देखिए स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में स्ट्रक्चरल फिटर या फैब्रिकेटर से आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास सिविल एक्सपीरियंस है। यूटिलिटी हैंड स्किल में देखिएगा फीटर ट्रेड होना चाहिए, एंड एनी अदर हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग गैस वेल्डिंग प्लांट। आपके पास फीटर या फीटर ट्रेड होना चाहिए, वेल्डिंग प्लांट का होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए शिप बिल्डिंग में 1 साल का। फायर फाइटर में देखिए तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए विथ डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास फायर फाइटिंग का आपके पास 6 मंथ का कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेल मेकर में देखिए आईटीआई कटिंग एंड टेलर या कटिंग एंड सीविंग ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। सिक्योरिटी सेपोए में देखिएगा मैट्रिक पास आउट वाला इसके लिए एलिजिबल है। आगे देखिए यूटिलिटी हैंड स्किल में देखिए तो अप्रेंटिसशिप चाहिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से, एज यूटिलिटी हैंड मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए शिप बिल्डिंग से, ठीक है। लॉन्च इंजन क्रू मास्टर क्लास का देखिए तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd क्लास मास्टर का। एक सर्विसमैन जो इंडियन नेवी के हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। मास्टर 1st क्लास में देखिए ये भी सेम वही कैटेगरी रखते हैं, ये सभी जो है यहाँ पे ये सभी पोस्ट है। वही हम बात करें आगे देखते हैं और भी जो है आपका जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है उसका उतना ही यहाँ पे मार्क्स भी मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन रिटेन एग्जाम के आधार पर होगा। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी होगी 22,000 से सैलरी स्टार्टिंग है। इसमें देखिए सेमी ग्रेड 1 में देखिए तो 13,200 से स्टार्ट होकर 49,910 तक की सैलरी आ रही है, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 38 साल रखा गया है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपको 3 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल लगभग 5 साल के लिए आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा रिटन एग्जाम के आधार पर होगा, जहां पर जो है रिटन प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया, और वहां पे आपको रिटन और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, और उसके बाद टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के बारे में पूरी जानकारी दी गई इसमें, किस पोस्ट पर क्या क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग यहाँ पे दिया गया पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे शिप इंडस्ट्री में है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर देखिए 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, और यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो वहां पर 60 नंबर का होगा, और यहाँ पे 40 नंबर आपका एक्सपीरियंस के आधार पर लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई का है, मेरिट जो बनेगा रिटन एग्जाम के आधार पर ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एग्जाम का जो डेट है वो सितंबर में निकल के आएगा, तो सितंबर में एक बार चेक करते रहिएगा, अपना मेल चेक करते रहिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो अभी फॉर्म जो है फॉर्म भरने के लिए आपको चले जाना है एमडीएल की वेबसाइट पर, और एमडीएल की वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाकर के लॉगिन रजिस्ट्रेशन करिएगा। पहले से रजिस्ट्रेशन अगर होगा नॉन एग्जीक्यूटिव क्लिक करिएगा, पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप सीधे लॉगिन करके आप वहां से वहाँ पे अपना जो पोस्ट है सेलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। उसके पहले आपको बताना चाहेगा अनिल सर आईटीआई का ऐप अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी मॉक टेस्ट है आपके लिए जिसके लिए एलिजिबल है
जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन का कॉम्पिटिटिव बेस्ड मास्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फीटर वाले फीटर का सक्सेस मास्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जाकर के देख लीजिए, डाउनलोड करिए, चेकआउट करिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिएगा। और मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, इस तरह सारे लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहते हैं। और भी कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं, देख करके अप्लाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।